अब की बार पहलवान खड़के जी हमारा दलित का प्रधानमंत्री बनेगा। पुलिस प्रशासन जांच एजेंसियां सब उनके अंडर आती हैं। इनको 2 रुपए की चाय पिला दो, ये चारों तरफ बिक जाएंगे। 2024 आने दो, मोदी ईडी और सीबीआई से लोगों को डराते हैं। जब कश्मीरी पंडितों का अत्याचार हुआ था, ये लोग कहाँ थे, कहाँ चुप बैठे थे, कहाँ थे? किसकी सरकार थी, बस ये बताइए। कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता हमें बता दे कि उन्हें स्टेटमेंट देने में क्या दिक्कत है। राम मंदिर सुनिए राम मंदिर की बात करें तो क्या लगता है? केजरीवाल जी का ना दिल्ली की जनता को धन्यवाद करना चाहिए, जिसने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करी। वो झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। मोदी जी, वो है मोदी जी। क्या बोल रहे हैं? एक गोलियों का जवाब 100 गोलियों से मिलता है। पहले अगर कहीं गोलाबारी होती थी तो सेंटर से परमिशन लेने के लिए। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आज जंतर मंतर पे नहीं, पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन है वो धरना प्रदर्शन पे बैठ गया था। वो क्यों बैठ गया था? संसद के मुद्दे को लेकर। संसद से आपको बता दें कि 146 सांसदों को जो कि निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर पूरी इंडियन एयरलाइंस जो है धरने पर बैठी थी। उनका यही कहना है कि जो मोदी सरकार है वो डर गई है इंडियन एयरलाइंस से। कहीं ना कहीं उसको ये डर है कि 2024 में वो हार न जाए। और राहुल गांधी ने ये भी बोला है कि जो नफरत की दुकान फैला रही है मोदी सरकार, उसमें हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। क्या वो सच में खोल पाएंगे? अगर वो खोलेंगे भी तो क्या उनकी दुकान चल पाएगी? क्योंकि देखा जाए तो तीनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें तो उनकी मोहब्बत की दुकान चल नहीं पाई थी। आइए हम जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं जनता राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो कितना चलाएगी। और दूसरे बखेड़े भाई, उन्होंने क्या सांसदों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, सस्पेंड कर दिया। किस बात पे किया? नहीं क्वालिफाइड। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, सुन लीजिए ना। उसके बाद और दूसरे बखेड़े हो गए। विपक्ष के सांसद सेव डेमोक्रेसी अभियान चला रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के लोग। तो ये इसके इतना बखेड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। सीधी सी स्टेटमेंट देनी है संसद में आके कि भाई ये जो हुआ है ये सही हुआ या गलत हुआ। सही तो कोई कहेगा ही नहीं। सुन लेते हैं। हाँ, देखो जी, बहुत गलत हुआ है और उसने स्पीकर ने इनके लिए इंक्वायरी बिठा रखी थी। उसके बावजूद ये लोग ड्रामा पीटते रहे, टेबल पीटते रहे, कागज फाड़ते रहे। क्यों फाड़े गए? 1970 से लेके ये 70 साल से यही ड्रामा हो रहा है। जब भी काम करते हैं ये बिल पास किसी का नहीं होने देते। मंत्री हैं देश के, उसके लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर आता है। पुलिस प्रशासन, जांच एजेंसियां सब उनके अंडर आती हैं। आज ही धरना प्रदर्शन देने में आज ही धरना हमें बस ये बता दो, कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता हमें बता दे कि उन्हें स्टेटमेंट देने में क्या दिक्कत है। स्टेटमेंट ही तो देना है कि भाई उन्होंने गलत किया, युवाओं ने, उनके खिलाफ जांच होगी। जो भी दोषी होंगे उन्हें जेल भेजा जाएगा, जो दोषी होंगे उन्हें फांसी दी जाएगी। इतनी ही तो कहना है, तो कह दें आके, क्या दिक्कत है? भैया मतलब पूरा सूट उट खींच रहे हैं, तैयारी करके आए क्या पूरा? बिल्कुल। इस देश का अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था 21वीं सदी में दलित का राज आएगा। अब की बार पहलवान खड़के जी हमारा दलित का प्रधानमंत्री बनेगा और मोदी का ही देश से सुपड़ा साफ होगा। कभी नहीं हो सकता भाई। ये जिंदगी के राज ले लें, जिंदगी के झटके ले लें, देख लेता हूँ मैं भी, और ये भी यही है, मैं भी यही हूँ। लेकिन नहीं हो सकता ऐसा। आने दो, 2024 आने दो। मोदी ईडी और सीबीआई से लोगों को डराते हैं, बाकी कोई डरने वाला नहीं है। देश के अंदर अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। एक को हराने के लिए पूरी पार्टी इकट्ठा हो गई है। दोस्तों, यहाँ पुंगा पीने वाले बहुत हैं और कोई असली बात करने वाला नहीं है। इनको 2 रुपए की चाय पिला दो, ये चारों तरफ बिक जाएंगे। 2024 के अंदर इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री खड़के जी बनेगा, ये याद रख लेना है। ये आदिवासी, दलित, बैकवर्ड जो भी भारतीय जनता पार्टी और सब बोल रहे कि एक को हराने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन बन गया है, 26 पार्टी एक हो गई है। अरे वो देश के नागरिक है, भ्रष्टाचारी के खिलाफ सबको एक होना पड़ेगा। नहीं सुनिए तो,
अगर बोलते हैं कांग्रेस में इतना ही दम है, राहुल गांधी इतने बड़े चेहरे हैं, तो अकेले चुनाव लड़के दिखाए। तो कर्नाटक क्या जीते नहीं, तेलंगाना जीते नहीं, बताइए ना पे ममता बनर्जी ने फुटबॉल नहीं मारी। बंगाल राजस्थान कहाँ चला गया, वो राजस्थान कहाँ चला गया, वो कहाँ मध्य प्रदेश कहाँ चला गया। सुनो ऐसा है, केजरीवाल जी का ना दिल्ली की जनता को धन्यवाद करना चाहिए, जिसने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करी और हमारे हिंदुस्तान की दिल्ली की जनता को नशेड़ी बनाने का काम करा। भैया मैं तो भी तो इंडिया के गठबंधन में है। मैं बताता हूँ, लेकिन उनको आने वाले जो है ना, मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जो एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री करेगा। थैंक यू। झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। वो बोल रहे हैं? मोदी जी, वो है मोदी जी। क्या बोल रहे हैं, ये जितने भी क्या बोल रही है? ये वही है। देखिए जिस आदमी की मानसिक सोच सीबीआई ईडी से भयभीत हो, आदमी जो भयभीत हो कांग्रेस पार्टी पे, श्रीमती सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी पे, जिस तरह से इन्होंने हथकंडे अपनाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने, देश की जनता ने मोदी जी के जुमले देख लिए हैं। अब की बार मोदी जी के जुमले नहीं चलेंगे। 15 लाख खाते में, क्या होते खाते में नहीं आए। सुन ले मेरी बात, 15 लाख तो हमें तब मिल गया था जब सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर के लिए ऑर्डर आ गया था। 15 लाख तो तब मिल गए थे जब हमारे राम मंदिर सुनिए राम मंदिर की बात करें तो क्या लगता है, सोनिया गांधी जाएंगी राम मंदिर में उद्घाटन के लिए? देखिए देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है, कलम से चलता है, पार्लियामेंट संविधान से चलता है, ना कि मंदिरों से देश चलेगा। मंदिर से देश नहीं चलेगा, वो धर्म है। धर्म को मानने वाले देश के नागरिक हर आदमी। सुन लीजिए एक बार इनका क्वेश्चन सुन लीजिए। इनसे ये पूछिए, ये संविधान के हिसाब से देश को चलाने की बात कर रहे हैं, तो 70 साल से 370 की धारा क्यों नहीं हटाई गई कश्मीर से? वो क्या देश का हिस्सा नहीं था? इनसे ये पूछिए। और 370 हटाने के बाद वही दोनों भाई बहन जाके वहाँ पे बर्फ में खेलते हैं, वहाँ पे स्केटिंग करते हैं, अब उनको वहाँ पे सुरक्षित महसूस हो रहे हैं। पहले उन्होंने 70 साल से ये कदम क्यों नहीं उठाया? इनसे ये पूछिए। आपका क्या कहना है, क्यों नहीं हटाया गया था 370 साल में? क्या उस देश में हिंदुस्तान के नागरिक नहीं रहते थे? क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था? क्या पहले हिंदुस्तान के लोग नहीं? पत्थरबाजी भी तो होती थी। अरे पत्थरबाजी तो आज भी होती है, आज क्यों नहीं होती? होती है आज भी। कब हुई है? अरे मेरा मोबाइल चोरी हो गया वहाँ मेरा मोबाइल चोरी हो गया। क्या कहना सुनिए। एक गोलियों का जवाब 100 गोलियों से मिलता है। पहले अगर कहीं गोलाबारी होती थी तो सेंटर से परमिशन लेने के लिए सीधा चश्मा लगा। ये भाई साहब गुणगान कर रहे हैं उनका, कांग्रेस का, विपक्ष पार्टी का। इनसे मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, 93 में जब कश्मीरी पंडितों का अत्याचार हुआ था, ये लोग कहाँ थे, कहाँ चुप बैठे थे, कहाँ थे? किसकी सरकार थी, बस ये बताइए। 84 में नरसिंह राव के 7 पार्षद और सांसद थे, तब वो कहाँ थे? उनको क्लीन चिट कैसे दी गई? पूछिए इनसे। कश्मीरी पंडितों के जो ऊपर जब अत्याचार होता था तो क्या लगता है उस टाइम किसकी सरकार थी? देखिए किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ था, कोई अत्याचार नहीं हुआ था। सुनिए, हमारे देश में जब भी लड़ाई लड़ी, हमारे देश के नागरिकों ने लड़ाई लड़ी है, सरकारों ने पूरा सपोर्ट किया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये जुमला है। देखिए जुमला इनका एक रटा रटाया शब्द है। ना तो आर्मी को इंस्ट्रक्शन दी जाओ अंदर लाहौर तक घुस जाओ, और ना ही हथियार और ना बुलेट प्रूफ दिए। और कांग्रेस ने इतना लंबा राज करके अंग्रेजों का कानून हिंदुस्तान पे चलाती रही, मुसलमान और हिंदुओं में बांटती रही। आज मुसलमान समझ गए हैं कि इन्होंने हमारा तरक्की के लिए नहीं सोचा, हमारा उपयोग किया वोट बैंक के लिए। वही हाल है इनका पतन का कारण। अब ये पतन की तरफ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती। बिल्कुल नहीं। सुन लीजिए, अगर यूपी में अगर योगी राज ने मकान दिए हैं ना 4000, तो ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा ना सिख। अगर गैस सिलेंडर दिया ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा ना सिख। हर गरीब आदमी को दिया है। जो शौचालय बनाए हैं उसमें भी नहीं देखा। और एक चीज़ बताता हूँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यह आबादी गिनने आए हैं, ये जाके कभी गांव में नहीं गांव में रख के देखो। 450 रुपए का कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर था, 450 रुपए का, अब हो रहा 1200 रुपए का। अब बताइए, जो राम की बात करेगा वही सब एक दिल पे राज करेगा। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, वही आएंगे और 400 सीटों से ज्यादा आएंगे। और भाई साहब ऐसा है, ये भारत माता के पास ले जाएं, राम मंदिर ले जाएं, मैं उस विषय को जरूरी नहीं समझता। वो हमारे लिए सर्वप्रथम है और रहेगा, पहली बात। दूसरी बात सुनो,
एक मिनट सुनो नहीं, मैं कट्टरवादी आपके बोलने से नहीं हुआ। आज इनको बात करनी चाहिए अपने बच्चों के दूध के लिए, आज बात करनी चाहिए इनको महंगाई के ऊपर, आज बात करनी चाहिए गैस के ऊपर, क्योंकि इनका पेट किससे चलेगा? घर पे जाकर बीमारी की पकड़ के बता दूं आपको। क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूं इनको दूध के लिए, आप दूध के लिए, अरे सुनो, बकरी पालो, आप बकरी पालो, भैंस एंटी सी मारेंगे। अरे सुन तो लो, ये घरेलू में आ गए, ये घरेलू उसमें आ गए। अगर मैं घरेलू में जाऊँ, सुन तो लो, ये सुनो, बकरी पाले, ये भैंस पाले, ये ऊँट पाले, ऊँटनी का दूध पिए। मैं कह रहा हूँ सेहत के लिए अच्छा है। काहे को मशीन का दूध पीते हैं ये मशीन का दूध क्यों पीते हैं ये? अब ये ऐसा रेट पूछ रहे हैं जिसकी ये दुकान लगाते हैं, लोगों को लूटते हैं। मोदी जी ने की थी, ऐसे ऐसे करके की थी ना मिमिक्री सदन के अंदर, उन्होंने सदन के अंदर की थी। हमारे वो तो जो बनर्जी उन्होंने सदन के बाहर की है। तो एग्जाम्पल पहले किसने सेट किया? तब तो सब हो करके समर्थन कर रहे थे, जितने भी बीजेपी के सांसद थे। आज वो कह रहे हैं तो मर्यादा का उल्लंघन हो गया, जबकि वो सदन के अंदर हुई थी और ये सदन के बाहर बैठ के हुई है। हम यहाँ पे खड़े हैं, सदन के बाहर है, हम किसी की भी मिमिक्री कर ले, क्या दिक्कत है उसमें? सदन के अंदर है तो वो हम समझते हैं भी वो गलत है। और जबकि हमारे माननीय मोदी जी ने खुद एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, उन्होंने मिमिक्री की थी, सारी दुनिया ने देखा, उसको नहीं देखा तो बताओ आप। तो हमने यहाँ पर अभी जनता के बीच आए, हमने जनता से बातचीत की, जो अभी संसद को लेकर बातचीत की जो कि निलंबित कर दिया गया। वो कहीं ना कहीं जनता ने कुछ नाराज़गी दिखाई, तो कुछ जनता का कहना है कि जो हुआ अच्छा हुआ है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो सब जनता सबसे ज़्यादा दुखी है बेरोजगारी को लेकर। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जनता दुखी है शिक्षा को लेकर। कहीं ना कहीं जनता का ये कहना है कि अगर इन दोनों चीज़ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस दोनों चीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं 2024 में है उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर हम बात करें तो मोहब्बत की दुकान की, जो कि राहुल गांधी ने आज बोला है कि मैं नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोल कर चल रहा हूं, जो कि बहुत अच्छा चलेगी। लेकिन जनता ने उस पर ये भी कहा है कि उनकी दुकान ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, 2024 में वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। सहयोगी गोविंद के साथ में आदित्य तिवारी।